वेलकम बैक टू गोल्डन साइंस चैनल। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन इन एनिमल्स में करने जा रहे हैं। जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वह जानवरों में कैसे होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज एमोइबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया etc। जो एमोइबा, पैरामीशियम्स और बैक्टीरिया में क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो केवल ओनली वन सेल से बना है। ठीक है, तो ये एमोइबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया एक सेल से बने होते हैं। तो इनका जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वह बहुत आसान होता है। द न्यूट्रिएंट्स रीच एवरी पार्ट्स ऑफ द सेल बाय डिफ्यूज़न। जो न्यूट्रिएंट्स होता है इनके सेल में पहुंचने के बाद क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। जो इनका सेल होता है कोई भी का फंक्शन करता है तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, चाहे रिप्रोडक्शन हो उसमें भी डिफ्यूज़न से ही रिप्रोडक्शन होता है। इन द सिंपल एक्वाटिक ह्यूमैनिटी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक साधारण एक्वाटिक जो एक से अधिक बने सेलों से ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा एंड द जेलीफिश, जो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं जो उनके बॉडी में सर्कुलेट होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एक प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, धीरे धीरे डिफ्यूज़न होता है। वर्क इन हायर एनिमल्स, जो हायर एनिमल होते हैं जैसे इंसान में, इनमें डिफ्यूज़न नहीं देखने को मिलता है। इन सच एनिमल्स एज वेल डेवलप पिक्स अप एंड डिलीवरी सिस्टम्स नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम्स। होता क्या है, कुछ जानवर में कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें पिकअप करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए और डिलीवरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो उनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम में जो क्या होता है, ब्लड होता है वह फूड से डिलीवर होता है और ऑक्सीजन क्या करता है, प्रत्येक सेल में के बॉडी में बैठा देता है। ठीक है, इट आल्सो कैरीज वास्टेज फ्रॉम द बॉडी अवे फ्रॉम एवरी सेल्स इन द बॉडी। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यह क्या करता है, हमारे जो सेल्स वास्ट देते हैं, मतलब उनसे क्या करता है, लेता है और हमारे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया यहाँ पे जो जुड़ा है ब्लड से, ब्लड वेसल से और हार्ट से। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट्स आते हैं। पहला ब्लड आता है, दूसरा ब्लड वेसल आता है, तीसरा हार्ट आता है। चलते हैं एक एक कर डिटेल में पढ़ने। तो ब्लड होता क्या है, ब्लड एक हमारे बॉडी का स्पेशलाइज्ड फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में ब्लड वेसल में फ्लो होता है, इसका फ्लो होता है। ठीक है, यह ट्रांसपोर्ट करता है, मगर ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन दिया है, डाइजेस्टिक फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यह क्या करता है, ब्लड क्या करता है, जो बचे हुए भोजन को क्या करता है, बचे हुए भोजन को सभी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में क्या करता है, बॉडी के पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन दिया है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द लंग। क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करने का या ट्रांसपोर्ट करने का प्रक्रिया करता है।
क्या करता है, ऑक्सीजन लंग्स से लेता है और पूरे बॉडी में क्या करता है, भेज देता है, सेल्स को, बॉडी सेल्स को दे देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, सेल से लेता है और लंग्स तक पहुंचा देता है, ताकि जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी सेल से बाहर आया है तो फिर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है। थर्ड कंडीशन दिया है, लिक्विड वास्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनी फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी में लिक्विड वास्ट होते हैं वो क्या करता है, बॉडी सेल से लेता है और किडनी तक बिठा देता है, किडनी तक भेज देता है, ताकि उस जो लिक्विड वास्ट है उसको, उसमें से जो रिमूवल करने लायक जो वास्ट है वह हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया। ठीक है। थर्ड कंडीशन दिया है, इन एवरेज हेल्थ एडल्ट, मतलब कहा जाता है कि एक हेल्दी एडल्ट का एवरेज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड अबाउट 1/11, जो वॉल्यूम है ब्लड का वह अगर 11 किलो वह व्यक्ति का, मतलब एडल्ट का वेट है तो उसमें 1 किलो ब्लड होगा, अगर होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मली कहा जाता है कि ब्लड इज द एवरेज ह्यूमन एडल्ट बिटवीन 4 to 5 फीट, कि जो एडल्ट ह्यूमन एडल्ट में होता क्या है, उसका एवरेज ब्लड बताया गया है 4 to 5 लीटर। द ब्लड्स कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड नॉन एज प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, फ्लूइड मतलब पीला कलर का होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इन विच 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, क्या होता है, ब्लड होता है, उनमें क्या होता है, 3 प्रकार का सेल्स तैरते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड क्या होता है, प्लाज्मा होता है, सेकंड कहता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, और एक प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। मतलब उस प्लाज्मा के अंदर 3 ब्लड सेल तैरते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है। प्लाज्मा पहले जानेंगे क्या होता है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्या है प्लाज्मा, एक ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट्स है। ये येलो वाइस कलर में होता है। यह 90% क्या रखता है, वाटर रखता है। इसमें 90% वाटर रहता है। ठीक है। इसमें भोजन भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकता है, और कई इसमें मतलब चीज़ें डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। चलते हैं। उसके बाद है ब्लड सेल। ब्लड सेल क्या आता है, ये 3 प्रकार का ब्लड सेल होता है। ठीक है। पहला रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी कहा जाता है, दूसरा वाइट ब्लड सेल, तीसरा प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल है, यह डिस्क शेप सेल है। ठीक है। यह एक पिगमेंट रखता है, रेड कलर पिगमेंट रखता है, प्रोटीन रखता है, उसको क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन। यह पिगमेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको सेल तक पहुंचा देता है पूरे बॉडी में। ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइंड विथ, जब ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन होता है तो क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है, जिसे कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है। व्हेन ब्लड रिच सेल्स, जब ब्लड सेल्स के पास पहुंचता है तब क्या होता है, सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो क्या करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है और हेमोग्लोबिन को, जो ऑक्सीजन सेल्स के लिए ज़रूरत है रेस्पिरेशन के लिए, और हेमोग्लोबिन फिर वापस चलाता है अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल जिसको WBC कहा जाता है। यह स्लाइट लार्जर होता है रेड ब्लड से। ठीक है। इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई भी शेप में हो सकता है। यह मतलब हमारे बॉडी में कुछ ही पाया जाता है, रेड ब्लड ज़्यादा पाया जाता है और एक कुछ ही पाया जाता है। ठीक है। इसका मेन काम होता है कि यह जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में है उनसे लड़ाई करना और उसको हमारे जो हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है। एबल टू मक देना, दिस हेल्प देम द पास टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल टू रीच इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द।
इससे क्या होता है कि WBC बैक्टीरिया को मार देंगे तो क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा, ब्लड वेसल होगा, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या होता है, रेड ब्लड सेल से छोटा होता है। यह क्या करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है। जब भी हमारे बॉडी में घाव होता है तब यह क्या करता है, ब्लड को फ्लो कर देता है। ठीक है, मतलब फ्लो होता है तो उसको क्या करता है, बहने से बचाता है। यही प्लेटलेट्स है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और भी कई वीडियो हमने डाले हैं गोल्डन साइंस चैनल पर, उस पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं और उसमें कई वीडियो आया हम लोग डाले हैं। तो इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।